अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। आज की बड़ी खबर ईरानी आबनाए होर्मुज में बढ़ती हुई कशीदगी से मुताल्लिक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबनाए होर्मुज की मुमकिना नाकाबंदी के ऐलान के बाद ईरान के पासदाराने इनकलाब ने एक सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि आबनाए में किसी भी फौजी जहाज की पेशकदमी को अमरीका के साथ 2 हफ्ता कबल होने वाली जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। इस ऐलान ने खित्ते में एक नई तशवीश की लहर दौड़ा दी है और बैनुल-अक़वामी सतह पर तशवीश में इजाफा हुआ है। आबनाए हॉर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम समंदरी गुजरगाहों में से एक है, जो खलीज फारस को बहीरा अरब से जोड़ती है। ये आबनाए आलमी तेल की तिजारत के लिए एक अहम रास्ता है, जहां दुनिया की खाम तेल की सप्लाई का तकरीबन 20% गुजरता है। इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से ये इलाका हमेशा से बड़ी ताकतों और इलाक़ाई ममालिक के दरमियान कशीदगी का मरकज़ रहा है। किसी भी किस्म की रुकावट आलमी मईशत और तवानाई की मंडियों पर तबाह को नसरात मुरतब कर सकती है। हालिया कशीदगी की जड़ें कई साल पुरानी हैं, जब से अमरीका ने ईरान पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की हैं। अमरीका और ईरान के ताल्लुकात में कई उतार चढ़ाव आए हैं, जिनमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम और खित्ते में उसके किरदार पर इख्तिलाफात शामिल हैं। आबनाए हरमज़ में माजी में भी कई मरतबा बहरी वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिनमें तेल बरदार जहाज़ों पर हमले और ईरानी बहरिया के साथ अमरीकी बहरिया का आमना सामना शामिल है। ये वाक़यात अक्सर आलमी तशवीश का बायस बने हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐलान में कहा था कि अगर ईरानी फौजी जहाज़ अमरीकी बहरी जहाज़ों को हुर्मुज़ में हरासा करते हैं तो उन्हें गोली मारने और तबाह करने का हुक्म दिया जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे से जारी कशीदगी में इजाफा हो रहा है। ट्रंप के इस सख्त बयान ने खित्ते में फौजी तसादुम के इम्कानात को मज़ीद बढ़ा दिया है और ईरान की तरफ से एक जवाबी रद्द अमल को यकीनी बना दिया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी सदर के बयान का फौरी और सख्त जवाब दिया। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने इतवार को कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब किसी भी फौजी जहाज़ की नकलो हरकत को अमरीका के साथ होने वाली 2 हफ्ता कबल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में खबरदार किया कि ऐसी किसी भी खिलाफ वर्जी से सख्ती और फैसला कुन तरीके से निपटा जाएगा। ये बयान ईरान के अज़्म और उसके दिफाई मौक़िफ़ को ज़ाहिर करता है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के तर्जमान ने मज़ीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरानी खुद मुख्तारी का एक हिस्सा है और इसे किसी भी बैरूनी मुदाखलत से महफूज रखा जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि ईरान अपनी सरहदों और समंदरी हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तर्जमान ने वाज़ेह किया कि किसी भी फौजी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसके नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होगी। ये इंतबाह इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर तशवीश का बायस बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि अमरीका ने ऐसी किसी जंगबंदी के वजूद से इनकार किया है जिसका पासदाराने इनकलाब जिक्र कर रहा है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरानी पासदाराने इनकलाब का दावा बेबुनियाद है और दोनों ममालिक के दरमियान ऐसी कोई रस्मी जंगबंदी नहीं हुई है। ये अमरीका के उस मौक़िफ़ को ज़ाहिर करता है कि वो ईरान के बयानात को संजीदगी से नहीं ले रहा या उन्हें प्रोपेगेंडा समझ रहा है। ताहम इसके बावजूद कशीदगी अपनी जगह बरकरार है। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरिया की मौजूदगी का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखना और आलमी शिपिंग को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अमरीका का कहना है कि उसके बहरी जहाज़ बैनुल-अक़वामी पानियों में आज़ादी से गश्त करने के हक़ का इस्तेमाल करते हैं। वो खलीज फ़ारस में अपने इत्तेहादियों के दिफ़ा और ईरान के मुबैना जारहाना इक़दामात का मुकाबला करने के लिए मौजूद हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक उनकी मौजूदगी का मकसद किसी किस्म के तसादुम को शुरू करना नहीं, बल्कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत आबनाए हुर्मुज़ एक बैनुल-अक़वामी समंदरी गुज़रगाह है जो तमाम ममालिक के जहाज़ों को आज़ादाना नक़्लो हरकत का हक़ देती है। ताहम ईरान इसके कुछ हिस्सों को अपनी इलाक़ाई पानियों का हिस्सा समझता है और इन पर अपने कंट्रोल का दावा करता है। ये कानूनी पेचीदगियाँ इस खित्ते को मज़ीद हसास बनाती हैं। किसी भी फ़रीक़ की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी तसादुम का बायस बन सकती है। माहिरीन का ख्याल है कि इस सूरत-ए-हाल में मामूली सी गलती भी एक बड़े फौजी तसादुम का सबब बन सकती है। ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों को बेहतर बनाने में मसरूफ़ है और वो किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने का अज़्म रखता है। अमरीका के पास खित्ते में मजबूत फौजी मौजूदगी है और वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोनों फरीकों की तरफ से सख्त बयानात और इक़दामात ने फौजी महाज़ाराई के ख़दशात को बढ़ा दिया है। आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट का आलमी तेल की मंडियों पर फौरी और गहरा असर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं, जिससे आलमी मईशत को शदीद धक्का लग सकता है।
तेल की सप्लाई में खलल दुनिया भर के ममालिक में तवानाई के बहरान को जन्म दे सकता है। ये सूरत हाल सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। खित्ते में अमरीका के इत्तेहादी जैसे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इस सूरत हाल को तशवीश की निगाह से देख रहे हैं। ये ममालिक ईरान के बढ़ते हुए असर रसूख से पहले ही परेशान हैं। वो अमरीका की हिमायत करते हैं और ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ चाहते हैं। ताहम वो किसी भी बड़े फौजी तसादुम के इलाकाई अदम इस्तेहकाम के बारे में भी फिक्रमंद हैं, जो उनके अपने मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। ईरानी हिकमत अमली का मकसद अमरीका पर दबाव डालना है ताकि वो पाबंदियों में नरमी करे और ईरान के जौहरी मुआहदे से पीछे हटने पर दोबारा गौर करे। ईरान ये जाहिर करना चाहता है कि वो खित्ते में एक अहम खिलाड़ी है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी धमकियां अंदरूनी तौर पर भी एक सियासी मकसद रखती हैं ताकि अवाम में हुकूमती अज़्म को जाहिर किया जा सके। ये एक जवाबी हिकमत अमली है जिसके ज़रिए ईरान अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। दूसरी जानिब अमरीका की हिकमत अमली ईरान को दबाव में रखना है ताकि वो अपने जौहरी अज़ाइम से दस्तबरदार हो जाए और खित्ते में अपने प्रॉक्सीज की हिमायत बंद करे। ट्रंप इंतज़ामिया का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है, लेकिन अपनी शराइत पर। अमरीका अपने इत्तेहादियों को ये यकीन दिलाना चाहता है कि वो खित्ते की सिक्योरिटी के लिए पुरज़्म है। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के माहिरीन का कहना है कि ये सूरत हाल एक नाजुक मोड़ पर है। प्रोफेसर अहमद बेग कहते हैं कि दोनों फरीक गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं, जिसके नताइज खौफनाक होंगे। उनके मुताबिक किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई गैर मुतवक्के नताइज की हामिल होगी और खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार कर देगी। सफारती हल की तलाश सबसे अहम है, लेकिन इसकी गुंजाइश महदूद नजर आ रही है। फौजी हिकमत अमली के माहिरीन के मुताबिक ईरान के पास आबनाए हुर्मुज़ में छोटे और तेज़ रफ्तार बहरी जहाज़ों के साथ साथ मिसाइल और बारूदी सरंगे नस्ब करने की सलाहियत मौजूद है। वो अमरीकी बहरी जहाज़ों को हरासा करने या उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। ताहम अमरीकी बहरिया की जदीद टेक्नोलॉजी और फ़ज़ाई बरतरी ईरान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। किसी भी तसादुम में ईरान को शदीद नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन वो अमरीका को भी भारी कीमत अदा करने पर मजबूर कर सकता है। फिलहाल सफारती कोशिशें जमूद का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने फ़रीक़ैन को सब्र व तहम्मुल से काम लेने और कशीदगी कम करने की अपील की है। ताहम अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत के इम्कानात बहुत कम हैं। सालिसी की कोई भी कोशिश भी खातिर ख्वाह नताइज नहीं दे सकी है। दोनों फरीक अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम हैं, जिससे सफारती राह हल तलाश करना मुश्किल हो गया है। आबनाए हुर्मुज़ में मौजूदा कशीदगी के खित्ते पर तवील मुद्दती असरात मुरतब हो सकते हैं। ये खित्ते में फ़ौजी मौजूदगी में इजाफा का बायस बन सकता है, जिससे नई सर्द जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तेल की कीमतों में गैर यकीनी सूरत हाल, इलाकाई तिजारत में रुकावटें और सरमायाकारी में कमी भी मुमकिन है। ये सूरत हाल दीगर इलाकाई तनाज़ुरात को भी हवा दे सकती है, जिससे मशरिक़ वस्ता मज़ीद गैर मुस्तहकम हो जाएगा। आने वाले दिनों में इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। क्या ये कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी या कोई सफारती रास्ता निकाला जा सकेगा? दोनों फरीकों को होशियारी से काम लेना होगा ताकि खित्ते को एक बड़े तसादुम से बचाया जा सके। दुनिया भर की नज़रें आबनाए हुर्मुज़ पर मरकूज़ हैं, जहां हर हरकत के बड़े नताइज हो सकते हैं। उम्मीद है कि अक्ल व दानिश गालिब आएगी और किसी भी किस्म के तसादुम से गुरेज किया जाएगा। हमने आज आबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती हुई कशीदगी और ईरान के पासदाराने इनकलाब के सख्त रद्द अमल का तफसीली जायज़ा लिया। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके आलमी सतह पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। खित्ते में फ़ौजी तसादुम के खदशात और आलमी तेल की मंडियों पर इसके मुमकिना असरात तशवीशनाक हैं। उम्मीद है कि तमाम फरीक़ैन तहम्मुल से काम लेंगे और सफारती हल की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप ताज़ा खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।